ओके स्टार्ट। हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आप लोगों के लिए एक 9th क्लास का एक वीडियो लेकर आई हूँ। 9th क्लास का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। राइट द डेनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 257 अपॉन 5000 इन द फॉर्म 2 to the power m multiply 5 to the power n, where m n are non-negative integers. Hence write its decimal expansion without actual division. आपको यहाँ पर इस रूप में, इस क्वेश्चन को इस रूप में चेंज करके सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ है 257 अपॉन 5000। ठीक है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, 2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n के रूप में। पहले इस क्वेश्चन को आपको इस रूप में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन में निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम? 257 अपॉन, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे इस रूप में 2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n के रूप में। कब मिलेगा हमें? जब इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 257 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? ये 7 है तो यहाँ पर 2 का डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर रूल है प्राइम फैक्टर निकालने के, रूल होते हैं कुछ 2 3 प्राइम नंबर से इसका डिवाइड हमें करना रहता है। तो यहाँ पर 2 का जाएगा कि नहीं, प्लेस वैल्यू देखते हैं हम। तो यहाँ पर इवन नंबर दिया, ऑड नंबर दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद नंबर आता है 3 का। 3 का रूल क्या होता है? इसका एडिशन, नंबर का एडिशन करते हैं 5 to 7, 7 7 14। तो यहाँ पर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसको हम करके देख लेते हैं कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 7 से करके देखते हैं इसको, 7 25 है तो 7 3 जा 21, कितने बचेंगे? 4 7। तो यहाँ 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 257 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब किससे डिवाइड होगा? 7 के बाद आता है नंबर 11 का, तो 11 से भी डिवाइड होगा क्या ये? 11 257 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 257 डिवाइड ही नहीं होगा इससे। इसको छोड़ते हैं हम, हमें डेनोमिनेटर को चेंज करना है, तो हम 5000 को लेके चलते हैं। ठीक है, 5000 के फैक्टर निकालते हैं, कितने निकलेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा इसका? 2 2 जा 4, बचे 1, 2 5 जा 10, 2 0। उसके बाद इसको 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से हो जाएगा। जब तक यहाँ पर 0 0 आते रहेंगे, हम 2 से ही डिवाइड करना है। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 5 आ गया, मतलब अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 का रूल क्या है? 6 to 8, 8 और 5 13। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के बाद आता है नंबर 5 का। 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू 5 है। 5 और 0 जब होता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 1 जा 5, बचे 1, 5 2 जा 10, बचे 2, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 आ गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 5000 को इस फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 257 अपॉन 5000। 257 को ऐसा ही रहने देते हैं, हम इसको चेंज नहीं करते। हमें डेनोमिनेटर को इस फॉर्म में चेंज करना है। 257 को हमने डेनोमिनेटर जैसा, न्यूमिनेटर जैसा का वैसा रहने दिया, डेनोमिनेटर चेंज किया 5000।
5000 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1 2 3, 3 मल्टीपल निकले हैं इसके 2 के, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4, 5 की पावर 4 हो जाएगी। ये लेके चलेंगे हम। अब चेंज हो गया ये। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें चाहिए सेम पावर। अब यहाँ पर 2 क्यूब है, यहाँ 5 to the power 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 हमको इसकी पावर बढ़ानी है, जिसकी पावर बढ़ानी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें 1 पावर और चाहिए, 3 ऑलरेडी है, हमें 4 बनाने के लिए 1 पावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इसका मतलब 1 ही होता है, लेकिन हम 1 से नहीं कर सकते, हमें किस रूप में 1 चाहिए, हमें 2 चाहिए यहाँ पर, इसलिए हम 2/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर रहे हैं। ठीक है, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें आंसर मिल जाएगा। जो प्रोसेस चाहिए हमें, हम इस रूप में कर सकते हैं। हम 1 को किसी भी रूप में ले सकते हैं। 1 किस रूप में, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कोई भी नंबर का हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वो 1 बनता है, लेकिन जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है उस नंबर को हम चेंज कर लेते हैं, 1 को उस नंबर में हम चेंज कर लेते हैं। तो किस रूप में, डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूप में। ठीक है, ये आपको रूल आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 257 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब हमें ये पावर मिल गई। जब सेम पावर होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। जब दोनों की पावर सेम है तो हम आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके होल पावर लगा सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जार 14, 14 के 4, 1 कैरी, 2 5 जार 10, 11, 2 2 जार 4 और ये 5, ये मिल गया हमें। अब यहाँ हो जाएगा 514/10 to the power 4, ये मिल गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब 10 to the power 4 का मतलब होता है कि कितने जीरो है, 10 में नहीं 1 में 4 जीरो लगेंगे। जितनी पावर होती है उतने 1 में जीरो लग जाते हैं। ठीक है, ये पावर जीरो नंबर दिखाते हैं कि कितने जीरो इसके साथ है। अब ये हो गया 514, तो अब इसको हम डेसिमल में चेंज कर देंगे, तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा ये। अपने को 4 नंबर्स मिलना चाहिए, 4 नंबर्स, जीरो पॉइंट लगाना है आपको, 4 नंबर्स बाद में होना चाहिए। 1 पॉइंट होता है, 1 का पॉइंट बन जाता है, और उसके बाद में जितने जीरो रहते हैं उतने नंबर आना चाहिए। तो देखो हमारे पास यहाँ 4 जीरो है, लेकिन हमारे पास 4 नंबर नहीं है, तो उसके लिए हम जीरो दिखा देते। 0 पॉइंट, ये 1 का पॉइंट बन गया है। अब आपको 4 नंबर दिखाने हैं। अब 4 नंबर नहीं है तो हम अपने मन से 1 जीरो लेते हैं, तो 1 नंबर बन गया, और बाकी ऑलरेडी नंबर के सामने आपको जीरो लेना है, बाद में नहीं। बाद की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये 514, 1 2 3 4 नंबर मिल गए आपको। 4 के बाद ये 1 पॉइंट लग गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 इसी रूप में करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है गिवन रेशनल नंबर 257/5000 ये दिया गया है, और इसको आपको 2 to the power m × 5 to the power n के रूप में लिखना है। तो हमने इसको पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए, प्राइम फैक्टर के से ये फॉर्म मिल गई हमको, और प्राइम फैक्टर से हमने इस फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, और उसके बाद में ये सॉल्व कर दिया। यदि आपको ये मेथड समझ में आती है तो आप इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए, यदि पसंद आता है तो मैं और 9th के और वीडियो बनाऊंगी, और आपको शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू।